तो कल सिंगोल की भी स्थापना होने जा रही है। लोकसभा के स्पीकर के बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल की स्थापना करेंगे और ये वही सिंगोल है जो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। तो इसका महत्व क्या है और किसी समाज में या अब चूंकि लोकतंत्र है यहाँ पर, जो राजाओं को पहले सौंपा जाता था, ये लोकतंत्र है, तो अब इसकी भूमिका क्या होगी लोकसभा में और क्यों ये महत्वपूर्ण है लोकसभा में? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, उसके बाद हम जो है सिंगोल की बात करेंगे, राजदंड की। आर्य समाज का एक बहुत मशहूर और बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, वो मैं आपके चैनल के दर्शकों से, और इसकी आहुतियां अवश्य पड़ेंगी। अच्छा, इस मंत्र की आहुतियां, क्योंकि आर्य समाज पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है और इसकी आहुतियां निश्चित रूप से हवन में दी जाएंगी। वो मंत्र भी आपके दर्शकों को मैं और हमारे विद्वान आचार्य बैठे हैं, आर्य समाज के मर्मज्ञ हैं, इनके माध्यम से इयं त इधमे आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्य वरदस्य च द्यवर्धे चाशमान प्रशया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्यातेन समेधयो स्वाहा। इस प्रकार 4 समिधाओं को घी में डाल करके 4 महत्वपूर्ण मंत्र हैं और वो अग्नि को समर्पित की जाती है, आहुति के रूप में प्रदान की जाती है। अब मैं आपके माध्यम से और विद्वान आचार्य जो बैठे हैं, सिंगोल की महिमा आप अवश्य जी। नमस्कार सबको। ये परंपरा है पुराण काल से, और रामायण महाभारत से भी ये परंपरा आता है। जब एक राज्य का अभिषेक होता है, एक पट्टाभिषेक होता है, उस टाइम ये राजगुरु ने राजा को धर्मस्तंभ, मतलब ये शंगोल को देता है। जब गुरु से ये स्तंभ को लेने के बाद वो राजा धर्म रूप से राज्य को परिपालन करना, ये एक प्रतिज्ञा है। जैसे दक्षिण भारत में चोल, सेर, पांड्य, ऐसा 3 राजा, बहुत प्राचीन राजा था। उस राज्य में पांड्य अपना एरिया में वो राज्य किया था, वो चेर है अपना राज्य में राज्य किया था। एक शोल है, वो बहुत बड़ा विशाल अखंड, मतलब भारत से भी दूसरा जगह जाके राज्य किया है। इसलिए उसी का प्रतिज्ञा से बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर दक्षिण भारत में तंजावुर में बनाया 16 महाराज ने। उनका वंश में वो राजराज सोडन ऐसा बहुत बड़ा राजा लोग उस वंश में आता था। उस राज्य का परंपरा में भी ये सिंगोल देना एक संस्कार प्राचीन से होता है। उसमें क्या है, जो सिंगोल में अभी जो लोकसभा में देने वाला सिंगोल जैसा वैसे जी, ऊपर नंदी को विराजमान करके देश कल्याण करने के लिए उसमें लक्ष्मी का प्रतिमा रख के पूरा वेद अध्ययन करने वाला विद्वान से ये राजा को दे देगा। राजा को देने के बाद राजा धर्म का परिपालन करने के टाइम हमारा स्वधर्म को मन में रख के सब देश को मंगल कार्य करना है जी, ये प्रतिज्ञा करना है। ये 16 राजा न्याय की स्थापना करेंगे। और राजदंड क्यों इसको कहा जाता है? एक और सवाल है कि नंदी इसके ऊपर क्यों विराजमान है जी, सिंगोल के ऊपर जी? नंदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, क्योंकि नंदी जो है वो धर्म के प्रतीक हैं और भगवान शिव के वाहन हैं। भगवान शिव नंदी पर सवारी करते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला और नंदी का अर्थ है धर्म का प्रतीक। जगत का कल्याण बिना धर्म के हो नहीं सकता, इसलिए भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं। भगवान शिव हमेशा धर्म की सवारी करते हैं। भगवान शिव का मन, वचन, कर्म हमेशा धर्म के साथ में धर्म को पकड़ कर रखते हैं। जो धर्म को छोड़ देता है, चाहे वो राजनेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो,
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। आज बहुत शोध हो चुका है और यह भी समझ में आ चुका है कि अधिक बीमार वह लोग हैं जो धर्म से विमुख हो चुके हैं, जो मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, वह ज्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रहते, उनका ज्यादा दिनों तक विकास नहीं होता। और जो निरंतर मंदिर जाते हैं, भगवान की आरती पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कभी बहुत कम बीमार होते हैं और उनके जीवन का विकास निरंतर होता रहता है। ये शोध में भी आ चुका है। इसलिए नंदी जो है धर्म के ध्वज हैं। ये धर्म का ध्वज है, वही राजा विकास करता है जो धर्म पूर्वक राजदंड चलाता है, राज की सत्ता को धर्म